जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वीडियो या ऑडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और बहुत ब्लेस सत्संग है। एक्चुअल में सत्संग इतना सुंदर है, एक स्टूडेंट की जर्नी है ना, इसका टाइटल भी यही है, गुरु जी उनको भी ब्लेस करो जो आपको नहीं मानते। ए स्टूडेंट जर्नी विद गुरु जी। संगत जी, आज की जनरेशन इतनी ब्लेस है, मुझे कई बार ये फील होता है कि इस एज में ही गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ लिया। हमें आपको तो इतने बहुत बाद में आके गुरुजी मिले, किसी को 50 में, किसी को 60 में, किसी आंटी की तो उम्र 72-80 साल की है और इन बच्चों का हाथ गुरुजी ने इसी एज में पकड़ लिया। बहुत शुक्राना मालिक का। बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग लास्ट तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है जम्मू से गर्व गुप्ता अंकल जी ने। हाँ जी, जम्मू से गर्व गुप्ता अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यार से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी आपको पहले तो लख लख बारी शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि ये मौका दिया कि मैं भी अपना सत्संग शेयर कर सकूं। ऐसे तो मैं सोचता रहता कि गुरु जी क्या ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि एक बार मैं भी सत्संग शेयर कर सकूं। सो इसका लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, जो गुरु जी के साथ मेरा मिलना हुआ, जो गुरु जी ने अपने साथ हमें जोड़ा, मेरी पूरी फैमिली को जोड़ा, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। क्योंकि गुरुजी ने एक ऐसी चेयरफुलनेस, ऐसी एक हैप्पीनेस हमारी फैमिली में भर दी कि आई कांट से, मतलब उसके लिए वर्ड्स नहीं है जिनमें मैं उस चीज़ को बता सकूं। संगत जी, आप सब जानते ही हैं कि गुरुजी कैसे, हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, कैसे वो अपने अपने साइन बताते हैं कि यस आई एम विद यू। ये एक बहुत बड़ी लाइन है मेरे लिए इस एस्पेक्ट में कि गुरुजी ने अपनी कैसे कैसे मुझे ब्लेसिंग दी है, कैसे कैसे मेरे साथ रहे हैं और कैसे कैसे मुझे फील कराया है कि हाँ वो मेरे साथ ही हैं। संगत जी, गुरुजी से जो मेरा जुड़ना हुआ वो मेरे फादर के थ्रू हुआ। एंड आई गेस ये मेरे को ऑलमोस्ट ईयर होने ही वाला है जो हम गुरुजी से जुड़े हैं। और हमें इतना ब्लेस किया है ना, उसके कोई वर्ड्स नहीं, कोई बात नहीं जो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है। और अभी भी होता है कि अभी बड़ी चीज़ों से हम हैं, मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बट मे बी गुरुजी उसको भी पार करा देंगे। क्योंकि गुरुजी इस चीज़ को कहते हैं कि मेरे को मनो, बाकी मांगने में क्या रखा है। और ये एक बहुत प्यारी लाइन मुझे लगती है कि जो गुरुजी के एथिक्स हैं, जिनको आज हम पुट फॉरवर्ड लेके ओबे करते हैं और उसको ही उसको फॉलो करते हैं, सो समझ सकते हो कि ही इज़ अ रियलिटी गॉड जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट अभी तक करते हैं और हमेशा के लिए करेंगे। गुरुजी माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत कहा हो। हम तो छोटे से बच्चे हैं, हम क्या ही बोल सकते हैं। तो संगत जी, मेरा सत्संग ऐसे है कि मैं एक एज अ स्टूडेंट आई एम जस्ट लाइक शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद द गुरुजी दैट ही हैड विद मी। एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रेंडली एक्सपीरियंस दैट आई हैव, जो एक अनएक्सप्लेनेबल है क्योंकि सबके साथ इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड इवन आई फील हिज प्रेजेंस ओवर माई रूम, ओवर माई प्लेस वेयर आई गो। एंड इट्स सच अ काइंड ऑफ ब्लेस्ड फीलिंग दैट आई हैड जब मैं उनकी मुझे वो रोजेस की खुशबू आती है। संगत जी, इतनी बार आती है ना, और वो फील कराते हैं कि हाँ मैं इधर हूँ। और संगत जी कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं मैं सबके साथ हूँ। क्योंकि वो हमें तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स का रहता है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं ठीक हो रही, गुरु जी तो सबकी प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं। संगत जी, आई एम अ स्टूडेंट जो एक CBSE बोर्ड से बिलोंग करता है।
सो संगत जी मतलब स्टार्टिंग से ही व्हेन आई वाज इन क्लास, मतलब एक स्टूडेंट का एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है वो गुरुजी से जुड़े तो क्या हो सकता है। क्योंकि जब कहते हैं ना गुरुजी एक बार आपके साथ चल जाते हैं ना, आपको लाइफ लॉन्ग फिर वो कभी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक। सो संगत जी मेरे 10th में मैं जस्ट एंटर किया था। सो मेरे ऑब्वियसली बोर्ड्स थे एंड आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट कि अच्छा करूँगा, मैं अच्छा स्कोर करूँगा। क्योंकि स्टार्टिंग से संगत जी आई गेस मे बी ये एक लेसन ही था मेरे लिए, जो आफ्टर 10 years आई गॉट समथिंग लाइक, जो मेरे एफर्ट्स और हार्ड वर्क का नतीजा था। और वट वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी फ्रूटफुल फॉर मी कि अबाउट संगत जी मैं मतलब अगर देखा जाए मैं फर्स्ट से अगर मैं देखूं अपने आप को, लाइक अगर मैं फोर्थ से भी अपने आप को देखूं तो मैं बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में मेरे हिसाब से वीक था मेरे पर्सपेक्टिव से। इवन माई पेरेंट्स आर एग्री विद इट, बट एक था उन्होंने मेरे को कभी सपोर्ट करना नहीं छोड़ा, और मे बी गुरु जी ही थे उनके पीछे जो इतने टाइम के बाद हमसे कनेक्ट हुए। और मैं अपने पापा को आज तक बोलता हूँ कि अगर गुरु जी हमें उस टाइम पीरियड में मिल जाते तो संगत जी हमारी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती। बट संगत जी मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी गुरु जी हमारी ब्लेस करके पूरी परफेक्ट कर देंगे। एंड शुक्राना गुरु जी फॉर एवरी ब्लेसिंग मोमेंट, एवरी थिंग जो आप हम पूरी संगत को, जो आपकी संगत नहीं है उसको भी ब्लेस करो, करते हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तो संगत जी मेरा जो था अबाउट 10 years मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था मेरी स्टडीज़ में, एफर्ट्स इतने लगाता था, खुद पढ़ने, खुद सेल्फ स्टडी करता था, खुद मैं अपना पूरा ट्राई करता था, बट मेरा कहते हैं ना रिजल्ट नहीं उतना आता था। एंड मे बी भगवान का भी इसका कोई रीज़न ही था कि गुरुजी हमें मिल गए, एक बहुत अच्छी चीज़ थी। तो हाँ संगत जी मैं सिक्स्थ से, मेरे हिसाब से मेरे पेरेंट्स भी मेरे को ये चीज़ कहते हैं कि दैट दे नोटिस कि सिक्स्थ से मैंने अपनी स्टडीज़ में पेस पकड़ी। तो उसके बाद संगत जी मेरे हिसाब से जब मैं 10th में अभी तक की मेरी जितनी भी जर्नी है दैट इज़ लाइक फुल ऑफ आई कैन इट इज़ अ काइंड ऑफ फेलियर्स फॉर मी, बीइंग आई एम नॉट फेल्ड इन एनी ऑफ द एग्ज़ाम्स, बट अ काइंड ऑफ फेलियर ही था। क्योंकि इतने एफर्ट्स करने के बाद जब तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता, एक स्टूडेंट उसी चीज़ के लिए रोता है और किसी चीज़ के लिए नहीं रोता। क्योंकि संगत जी मेरा एस्पेक्ट और मेरे पेरेंट्स का एस्पेक्ट यही है कि नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट देन द मार्क्स, बट ये एस्पेक्ट सोसाइटी नहीं समझ सकती। और संगत जी गुरुजी ने मेरे को फिर जब मैं आई वॉज इन 10th, हाँ मैं जब मैं 10th में था तब गुरुजी के स्टार्टिंग से ही हमारे गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन बना, गुरुजी हमारे साथ जुड़े। क्योंकि मेरे पापा पहले भी मतलब ही थिंक्स कि मेरे को एक गुरुजी का नाम लेना है, कोई गुरुजी, पर हमें कोई मिले नहीं आज तक। और मेरे पापा एंड में मुझे बोलते हैं कि बेटा मुझे ना शिव जी को ही अपना गुरु बना लेना है। और संगत जी यू नो गुरु जी इज़ द इनक्रेनेशन ऑफ द रियल गॉड शिव जी, महाशिव। सो संगत जी ऐसे करके 10th आई। 10th में गुरु जी ने स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करना शुरू की है, और मैं यही चाहता हूँ कि गुरु जी आई वॉन्ट यू टू लाइफ लॉन्ग विद मी, होल्डिंग माई हैंड टू माई करियर, कि करियर बिल्डअप के साथ मैं तो चाहता हूँ कि की संगत जी की कोई जो गुरु जी की संगत भी नहीं है ना उसको भी गुरु जी ब्लेस करे, उनका भी कल्याण करे। और मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे यही सिखाया है कि किसी का बुरा नहीं सोचना, और गुरुजी भी यही कहते हैं कि अपना कर्म अच्छा करो, दूसरों का ऊपर वाला देख रहा है। तो संगत जी मेरी जो स्टडीज़ थी दे आर प्रेफरेंस, मतलब मेरे अकॉर्डिंग उतनी मे बी क्या पता उतने एफर्ट्स, उतना हार्डवर्क नहीं था सफिशेंट उतने रिजल्ट को गेन करने के लिए, पर गुरुजी ने मेरे को दिलाया। संगत जी मेरे मतलब प्री बोर्ड्स में मैं जब पहले प्री बोर्ड्स हुए थे तो उसमें मैं थोड़ा आई गेस अगर मैं एक राउंड फिगर में बात करूँ तो आई वॉज इन 75% में था मैं। एंड आई वॉज लाइक फीलिंग वेरी डाउन एंड वेरी सैड कि क्या होगा मेरा, क्या मैं उतना रिज़ल्ट गेन कर पाऊँगा जितना मेरा एम्ड है। बट गुरुजी से जब मैं गुरुजी को देखता था मेरे माइंड में सब कुछ वॉश्ड अप हो जाता था, और बस एक माइंड में चीज़ आती थी कि होगा क्यों नहीं होगा। एंड इवन वो जब मेरे को मैसेजेस भेजते थे ना, अब आप सब जी जानते हैं कि अगर मन में कुछ ऐसी चीज़ चल रही हो ना, गुरुजी को पता ही हो, गुरुजी कोई ना कोई वे से, कोई ना कोई मीडियम से वो चीज़ भेज ही देते हैं। एंड मेरे को मैसेजेस बहुत सारे ऐसे ऐसे आते थे जिनको मतलब मैं अब पढ़ तो लेता था, समझ भी लेता था, बट
वो अनएक्सप्लेनेबल थे, मतलब वो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन थे एक मेरे लिए। तो संगत जी मतलब जब एंड के 2 मंथ्स रह गए थे हमारे बोर्ड्स को, तो मैं गुरुजी को बस यही प्रे करता था, यही गुरुजी से बोलता था कि गुरुजी मैं कुछ नहीं चाहता, मैं रिज़ल्ट के लिए नहीं कहता, मैं बस इतना कहता हूँ कि जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इस एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ऑब्वियसली CBSE बोर्ड। सो मैं इतना चाहता हूँ कि उन सब की मेहनत, उन सब का हार्डवर्क और एफर्ट जो है वो फ्रूटफुल निकले, वो एंड मोमेंट पे वो फील ना करे कि विद अ डीप साई दे कैन से डैट कि येस वी हैव डिड इट। सो संगत जी जब 2 मंथ्स बचे तो मैं गुरुजी को यही कहता था कि गुरुजी बस मेरे अंदर उतना मोमेंटम, उतना मतलब हौसला रख देना कि मैं उसके लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकूँ। सो संगत जी ये जो 2 मंथ्स गए उसमें मेरा इतना मैंने वीकनेसेस पे कवर किया, वो गुरुजी ही कराते हैं, वो मैंने भी नहीं किया। मे बी कहते हैं ना कि वो करना तुम में है, पर ऊपर वाला वो वॉच आउट कर रहा होता है कि कितनी मेहनत कर रहा है, कितना ही हार्ड वर्क कर रहा है। और उतना मेरे हिसाब से मैं कभी नहीं कर सकता था। मतलब यूजुअली कहते हैं ना जो एक स्टडी आवर्स होते हैं उससे डबल स्टडी आवर्स हो गए थे, और वो गुरुजी ने कराए थे। एंड मे बी ये गुरुजी का ही था। बट जब मैं एग्ज़ाम्स देने गया संगत जी, सबसे काइंड ऑफ ब्लेस फीलिंग है जब मैं सेंटर हॉल में गया अपना। सो मैंने उधर अपना सेंटर नंबर चेक किया, सेंटर नंबर भी नहीं, अपनी रूम नंबर चेक किया। सो डैट वाज 7 एंड यू नो दैट 7 इज़ द लकी नंबर ऑफ गुरुजी, और व्हाट वी कैन से। एंड 7 में जब गया तो मैंने नोटिस नहीं किया कि 7 नंबर है। मैं बस थोड़ा नर्वस था क्योंकि फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम था। तो मैं अंदर गया तो साथ में गुरुजी का जल प्रसाद ले गया था, क्योंकि मेरे फादर ने मेरे को बोला था कि नर्वस नहीं हो ना, अगर नर्वसनेस हो या ऐसी कोई फीलिंग हो नहीं आ रहा तो जस्ट यू ड्रंक इट। एंड आई ड्रंक इट ऑल। स्टार्टिंग में ही पेपर के सारा पी लिया मैंने जल प्रसाद। और मतलब एक्चुअली क्या होता है जब नर्वसनेस होती है ना, योर हार्ट बीट्स बिकम लाइक इतना ज़्यादा उस टाइम होता है ना कि क्या एग्ज़ाम आया होगा। बट जब संगत जी पेपर में हाथ में आता है तब यू नो कि व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड इट। संगत जी मेरे एग्ज़ाम में जब भी गया था तो जब मैंने सेंटर के बाहर आया तो आई हैव अ वेरी बिग स्माइल ऑन माई फेस कि दैट एग्ज़ाम दैट आई एम प्रिपेयरिंग इज़ वर्थ इट। कि मतलब जो एग्ज़ाम में देने गया और वो इतनी अच्छी तरह से हुआ कि गुरुजी ने, मतलब मेरे अंदर तो ये था कि गुरुजी ने मेहनत सफल कराई है। मैंने मैंने पापा को बताया कि पापा ने सबसे पहले मेरा रूम नंबर पूछा, क्योंकि उनको अंदर से इंट्यूशन आ रही थी दैट माई रूम नंबर इज़ 7 एंड दैट वाज द रियलिटी। तो गुरुजी मेरे हिसाब से गुरुजी मन में ये चीज़ डालते हैं। और ऐसे करके एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट निकला। एंड संगत जी लाइक आई डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर माई रिज़ल्ट विद यू ऑल, बट इतना बताता हूँ कि गुरुजी ने मेरा उतना % लाया है जितना आई कांट एक्सपेक्ट। जितने मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे डबल आए। एंड डबल भी उतना आया जितना एक पर्सन के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ना डेवलप हो जाए कि वो आगे की स्टडीज़ ही नहीं कंटिन्यू करे। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि जो मेरा आगे का करियर जो मैं चलना चाहता हूँ जिस पे, जैसे जो मेरा फ्यूचर है, the future that I wanted to pursue, the thing I wanted to do, may Guruji blessed it। and मेरे साथ मैं बस गुरुजी यही कहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी पर्सन है, किसी भी चीज़ में हार्ड वर्क कर रहा है, चाहे वो आपको नहीं मानता, बट गुरुजी उससे भी ब्लेस करो, उसकी भी वो चीज़ सफल कराओ, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहा है। और आई गेस संगत जी मेरे हिसाब से आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, बिकॉज मे बी ये मॉडर्नाइजेशन हो, बट यू नेवर नो कि वो स्पिरिचुअल कॉल है वो कब आ जाए। और मैं गुरुजी को ये चीज़ की बहुत ज़्यादा शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी आपने मेरे को ऐसी फैमिली में मतलब ऐसी फैमिली में मेरे को दिया कि जिसमें मेरी अपब्रिंगिंग इतनी सिक्योर, इतनी अच्छी हुई, इतना मतलब इट इज़ अनएक्सप्लेनेबल फॉर अ पर्सन, फॉर अ किड टू एक्सप्लेन हिज फैमिली। और संगत जी मतलब गुरुजी ने हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। एंड मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम
जो एक्चुअली मेरे को नोज़ में एक एलर्जी थी। मोस्ट ऑफ बच्चों को आजकल ये एलर्जी होती है एंड इससे चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाती है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स डिसीज़ है ये। सो ये इसके लिए मैं मेरे पम्प्स होते हैं, हाँ पम्प्स होते हैं, मैं वो लेता था क्योंकि ये सीजनल चेंज में बेसिकली होती थी। एंड मैंने गुरुजी को इसके लिए भी मेरे पेरेंट्स एंड इवन मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी ये वाली जो मेरे को प्रॉब्लम है ये ठीक करो। एंड उन्होंने टाइम बाय टाइम मेरे को इतना अच्छा ब्लेस किया कि संगत जी वो बताने में जाऊँ तो इतना ज़्यादा अच्छा है ना, लाइक क्योंकि गुरुजी ने पहले जब मेरे को सीजनल होती थी, मुझे एक बारी सीजनल हुई एंड उसके बाद मेरे को एक बार फिर से मैं बीमार हुआ एंड उसमें मेरे को इतना ज़्यादा कंजेशन, इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी, इतना ज़्यादा मेरे को ख़राब और ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं हुआ, वरना उसको ठीक होते मेरे को ठीक होते उससे बाहर निकलते अबाउट अ वीक लगता था। और संगत जी जो पंप थे वो स्टेरॉइड्स थे एंड मैंने वो डॉक्टर्स और मेडिकल चेकअप भी कराया, डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा सुजेस्ट करते थे कि इसको कोशिश करो कि छोड़ो। बट संगत जी गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया कि मैं थोड़े मंथ्स पहले बीमार हुआ था एंड मेरे पेरेंट्स को आगे ही डर लग जाता है बिकॉज मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। तो मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा कहता है कि गुरुजी मेरी हेल्थ वाइज ठीक करो, क्योंकि आगे भी अगर मेरे को, क्योंकि स्टडी में मोस्टली सिटिंग ही होती है, कि उससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, जिससे मेरे इतने ज़्यादा बैकलॉग, इतने ज़्यादा चीज़ें मिस हो जाती थी जो मेरे को कवर अप करना मुश्किल होता था। तो संगत जी गुरुजी ने ऐसी अरदास सुनी मेरे पेरेंट्स की और मेरी कि संगत जी मेरे को जब लास्ट टाइम हुआ जो मंथ में, मेरा विद इन 3 days आई वॉज परफेक्ट। उसके बाद मैं एक बार फिर से बीमार हुआ बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक आउटिंग के लिए गया था एंड मे बी वो अफेक्ट कर गई, मे बी इट कुड बी कि वो चीज़ मुझे इफ़ेक्ट कर दी क्योंकि तो संगत जी उसके बाद वो एक बार मैं फिर से बीमार हुआ, बट उसके बाद मैं कभी बीमार नहीं हुआ एंड अभी तक मे बी अब उस पर्सपेक्टिव से भी मैं इतना ज़्यादा ब्लेस हो गया हूँ ना संगत जी, इट इज़ अनएक्सप्लेनेबल। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज गुरु जी की हर एक जो कल्याण करते हैं लोगों का, हर एक चीज़ जो वो करते हैं वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती वर्ड्स में। संगत जी सत्संग तो बहुत ज़्यादा है, बट एक और मैं शेयर करना चाहूँगा छोटा सा। एक्चुअली संगत जी मेरे को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा थी, या इतनी ज़्यादा डैंड्रफ कि मेरे स्कैल्प पे मुझे लगता था कि स्कैल्प भी मेरे हिसाब से ख़राब हो गया एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें की। तो गुरुजी ने गुरुजी ये भी एक सत्संग है, ये भी एक गुरुजी के एक पार्ट्स में से है कि जो भी वो चीज़ करते हैं, जो भी हमारी अंदर की वो चीज़ ठीक करते हैं, वो हमें पता भी नहीं लगने देते। और संगत जी मैं जब लास्ट टाइम में जब आई हैज़ अ चेस्ट कंजेशन, उसके बाद जब मैं बाहर आया मैंने नोटिस भी नहीं किया कि मेरे जो बाल में से डैंड्रफ पूरी ही निकल गई है एंड इवन एक आई गेस एक यंगस्टर के मन में होता ही है कि उसके बाल अच्छे हों, उसके हेयर अच्छे हों एंड गुरुजी ने बिना बताए वो चीज़ ठीक कर दी। संगत जी ये गुरुजी के एक मैं कैसे इसे एक्सप्लेन करूं कि गुरुजी का एक फ्रेंडली, क्योंकि गुरुजी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहे हैं। जब भी मैं सत्संग के लिए जब गुरुजी सजवाते हैं, हम क्या सजाते हैं, हम तो जस्ट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब मैं सजा रहा होता हूँ ना तो गुरुजी का जो स्वरूप है संगत जी, मैं जब वो उधर मैं डस्टिंग वगैरह अच्छी तरह से सब कुछ साफ़ कर रहा होता हूँ, सो मुझे वहाँ भी खुशबू आती है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना गुरुजी, जो आपकी संगत नहीं है उसे भी ब्लेस करना, जो आपकी संगत है उसे भी ब्लेस करना। और गुरुजी जो मेरे लिसनर्स हैं जो आपका सत्संग सुन रहे हैं, उनकी भी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस भरना कि
वो शुक्र आपको हमेशा हमेशा शुक्राना करते रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी।